हेलो गाइस, दिस इज़ डे वन ऑफ माय ब्लॉगिंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ आज। तो ये है मेरी मम्मी। हेलो हेलो। हेलो गाइस। ये मेरे लिए अभी चाय बना रही हैं और मेरा भाई अभी नहा के निकला है, तो उसको भी दिखा दूँ जरा। वो शर्मा के अंदर जा चुका है, वो नई नवेली दुल्हन की तरह। तो आगे क्या क्या होता है आप देखिए पूरे ब्लॉग में और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। थैंक यू। हेलो गाइस, अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी थी और अभी से ही ऑर्डर आ गए हैं। एक छोटा सा एक ऑर्डर आया है, तो वो तो हम अभी बना लेंगे, 2 मिनट का काम है। तो आपको मैं दिखाऊंगा आज और मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि मैं क्या क्या मटेरियल यूज़ करता हूँ और कैसे करके पिज़्ज़ा वगैरह बनाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाता हूँ। तो हमारे पास एक ऑर्डर आया है, एक पनीर टिक्का और एक स्मॉल मार्गरेटा। तो हम बनाते हैं उसे। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ही एंगल दिख पा रहा है। बट मैं बना के आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ। सीक्रेट मसाला हमारे घर का शुद्ध। हम अपने पिज़्ज़ों में हर चीज़ भरपूर लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कंजूसी करते हैं या कस्टमर को ये सोचते हैं कि कम कम लगे, बट हम बहुत अच्छे से पूरा प्रिपेयर करते हैं, पूरे हाइजीन के साथ। हम हाथ नहीं लगाते किसी भी सामान पे, पूरे हाइजीन के साथ हम बनाते हैं अपना पिज़्ज़ा। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा पिज़्ज़ा लगता कैसा है दिखने में। खाने में तो आपको खा के ही पता चलेगा। पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा पिज़्ज़ा लगता कैसा है दिखने में। खाने में तो आपको खा के ही पता चलेगा। वैसे इस एंगल से एक चीज़ और सही है, मेरी रेसिपी नहीं दिख रही किसी को कि मैं क्या बनाता हूँ, कैसे बना रहा हूँ। बट हाँ, ये चीज़ दिखा दूंगा मैं कि मैं हर चीज़ फ्रेश यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से पूरा भर के बनाता हूँ मैं। कुछ लोगों को चीज़ बहुत पसंद होता है, मेरे जैसे कुछ लोगों को चीज़ बहुत पसंद होता है, तो उन सब के लिए एक्स्ट्रा चीज़ भी एक का ऑप्शन रखा है हमने। चीज़ ऐड करवा सकते हैं लोग। ये हमारा फाइनल लुक पिज़्ज़ा का। ये हमारा है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, जिसमें भर भर के चीज़ डाल रखी है। ओह, एक चीज़ तो और भूल गई, हम ऊपर से भी अच्छे से चीज़ डालते हैं जो चीज़ का पूरा आनंद ले सकें लोग। तो ये है अब फाइनल लुक हमारे पिज़्ज़ा का, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। मैं स्टार शेप वगैरह बना लेता हूँ कि बच्चे थोड़े देखें तो अच्छा लगे उन्हें। अब डाल देते हैं इन्हें ओवन में। मेरा हथियार है, पर्सनल हथियार। हमारे पिज़्ज़ा अब रेडी हो चुके हैं, तो ये आपको दिखाता हूँ मैं लुक इनका। और यह फाइनल लुक ये है मेरा मार्गरेटा पिज़्ज़ा, मार्गरेटा स्मॉल पिज़्ज़ा। और ये है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। अब इनकी होगी कटिंग मेरे हथियार से। एक छोटा सा स्टिकी नोट भी डालता हूँ मैं अपने पिज़्ज़ा में, जो कि थोड़ा सा एक अच्छा जेस्चर दिखता है उससे। तो गाइस, हमारा ऑर्डर हो चुका है रेडी। अब हम देने जा रहे हैं अपना ऑर्डर। डिलीवरी बॉय, ऑर्डर पकड़ो अपना और आओ हमारे साथ डिलीवर करने। जिस घर में ये ऑर्डर जा रहा है शायद उन्होंने पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं हमसे, तो उनसे परमिशन लूँगा पहले मैं कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ नहीं, और मैं उनके रिव्यूज़ जानने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा रिव्यू कि वो कैसा बताते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अपना ऑर्डर डिलीवर करने। तो मैम का ये दूसरा ऑर्डर है, तो आप उनसे जानिए प्लीज़ कैसा लगा हमारा ऑर्डर पहला। Hello everyone. The food is really tasty and it is fresh. The most important thing is it is fresh and home cooked. Very good, very tasty. That is why I Thank you. recommended the second one. थैंक यू सो मच मैम।
तो आगे मिलते हैं, देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइज हम आ चुके हैं घर वापस और हमारी बुकिंग हो चुकी है। पहला ऑर्डर था हमारा 210 का, तो उन्होंने भी रिव्यूज़ अच्छे दिए, आपने देखा ही उन्होंने कैसे रिव्यूज़ दिए। और हमारी बोनी हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हम जो पिज़्ज़ा बॉक्स लेके आते हैं, पिज़्ज़ा बॉक्स ऐसे मिलता है हमें। पिज़्ज़ा बॉक्स के अंदर हम बटर पेपर लगाते हैं, जो कि पिज़्ज़ा चिपके ना या फिर कोई गंदगी ना है, तो बटर पेपर लगा के उसके ऊपर पिज़्ज़ा रखते हैं, जो कि सही रहे पिज़्ज़ा। तो मेरा भाई ये कटिंग कर रहा है, हंस रहा है, शर्मा भी रहा है। ये बटर पेपर काट रहा है, बटर पेपर काट के इसके अंदर लगाया जाएगा, उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा रखेंगे। तो गाइस दिन में एक ऑर्डर आया था, मैंने उसी टाइम वो डिलीवर कर दिया था और रिव्यूज भी लिए थे, आपने देखा होगा। और तब से मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। जब ऑर्डर नहीं होते तो मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी, और जब ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर बना के डिलीवर करता हूँ मैं। अब प्रॉब्लम ये है, अब शाम हो चुकी है और इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है मेरे पास, बट आज हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है। अब लाइट नहीं है और हमारे पास जो ओवन है वो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक ओवन से ही बनाता हूँ मैं पिज़्ज़ा। अब वो लाइट है नहीं, तो मेरे ऑर्डर्स हो रहे हैं कैंसिल। अभी तक 5-6 ऑर्डर मैं कैंसिल कर चुका हूँ। एक्चुअली कैंसिल तो क्या, मैं बोल चुका हूँ कि अभी लाइट नहीं आ रही है, आप मैं आपको कॉल करता हूँ। बट फिर क्या पता इंसान के मूड का, वो बाद में मना कर दे या उसका मन ना हो खाने का। अभी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा मेरे को, वरना ऐसे मेरा लॉस होगा, ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, ऑर्डर्स को मना करूँगा तो मैं। तो अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो गाइज अभी लाइट आई है। जो ये वाली प्रॉब्लम है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है खाली, उसको जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। कल देखता हूँ, मैं कल एक गैस वाला ओवन लेके आऊँगा शायद। ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट है। एक ऑर्डर आया, अभी पहले ऑर्डर पहुँचा के आऊँगा मैं, उसके बाद फिर बाकी ऑर्डर्स लूँगा। 6-7 कॉल्स तो मैंने उठाई ही नहीं है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं आज। तो गाइज हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं डिलीवर करने और आके दूसरे ऑर्डर्स बनाएंगे। तो गाइज अब 10 बज चुके हैं और आज लाइट की वजह से ज़्यादा सेल नहीं कर पाया मैं। अभी 5-6 ऑर्डर गए थे, तो उसमें ही हमारी टोटल सेल 900-1000 की चली गई। बट आज मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स थे, कम से कम मैं 2-3 हज़ार क्रॉस 100% करता, बट लाइट की वजह से नहीं हो पाया। इसका मैं सॉल्यूशन जल्दी ढूंढूंगा, शायद मैं कल ही ढूंढूं इसका सॉल्यूशन। और इसका जल्दी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि अगर लाइट भाग भी जाए तो फिर हमें एक गैस वाला ओवन चाहिए, जिससे हम ये ऑर्डर्स कैंसिल ना हो या ऑर्डर्स हम मना ना कर पाए किसी को। तो मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा है तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और मैं ब्लॉग डालूंगा रोज। आज भी ये मेरा पहला दिन था, पहला डे था मेरा ब्लॉग का, और जो भी गलतियां हुई हैं मैं धीरे धीरे सीखूंगा। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।